हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 2.1 और ये एक्सरसाइज जाने वाले आपकी बहुत ही बढ़िया। तो मैं यहाँ पे पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज करवाऊंगा जिनका इस एक्सरसाइज में पूरा यूज है और आप बिल्कुल इनको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो मैं पहली प्रॉपर्टी लेता हूँ। इसमें साइन इनवर्स साइन एक्स अपना होता है एक्स, और जो x है वो किस में बिलोंग करना चाहिए? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में। ये ध्यान रख लेना, अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको समझते हैं अच्छे से। देखो, साइन इनवर्स जो फंक्शन अपना साइन इनवर्स जो फंक्शन है मेरे भाई, कहाँ से कहाँ तक होता है? क्लोज इंटरवल -1 से 1 से क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। देखो, साइन इनवर्स समथिंग सोल्व होके जो भी आया, साइन इनवर्स समथिंग सोल्व होके जो भी आया वो किस में मिलेगा? उसकी रेंज में मिलेगा या नहीं? और इसकी रेंज क्या है? रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये बताया था मैंने। ये क्या है? इसकी रेंज भी हो सकती है और आप इसको क्या कह सकते हो? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कह सकते हो। तो साइन इनवर्स समथिंग का जो भी सॉल्यूशन आए वो किस में आता है? उसकी रेंज में आता है। तो रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो जो अपना सॉल्यूशन है वो किस में बिलोंग करना चाहिए? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में। आपके दिमाग में चीज सेट हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, और भी समझ में आएगा। ठीक है, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, ये मेरे भाई होता है एक्स, और आपका एक्स बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। तो इसके बारे में तो आप पहले खुद ही समझ गए होंगे क्या, कि जो कोस इनवर्स फंक्शन होता है मेरे भाई वो होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1, क्लोज इंटरवल -1 से 1 से क्लोज इंटरवल 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब देखो, कोस इनवर्स समथिंग जो भी सॉल्यूशन आए वो सॉल्यूशन किस में मिलना चाहिए? कोस इनवर्स की रेंज में मिलना चाहिए। तो अपना x किस में बिलोंग करेगा? ये सॉल्यूशन किस में बिलोंग करना चाहिए? क्लोज इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करना चाहिए। कितना आसान, आप देखो। ऐसे आगे tan इनवर्स ऑफ tan x, ये तो पता चल ही गया होगा, ये x आ रहा है बार बार, है ना। ऐसे कोट इनवर्स ऑफ कोट x x होगा, पर ये चीजें समझनी जरूरी है, इनका यूज है ज्यादा। तो अपना जो x है वो किस में बिलोंग करना चाहिए? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में। ऐसा क्यों लिख दिया, समझते हैं। तो tan इनवर्स जो फंक्शन है मेरे भाई वो कहाँ से कहाँ तक होता है? रियल नंबर से ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब tan इनवर्स समथिंग जो भी सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन tan इनवर्स की किस में होना चाहिए? रेंज में। और tan इनवर्स की रेंज क्या है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो ये सॉल्यूशन किस में बिलोंग करना चाहिए? जो x आया है किस में बिलोंग करना चाहिए मेरे भाई? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में बिलोंग करना चाहिए। आगे चलो, क्लियर होती जाएगी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से। कोट इनवर्स कोट x आपका आएगा x, और जो आपका x आया मेरे भाई वो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 0 से पाई में, ओपन इंटरवल 0 से पाई में। बिकॉज कोट इनवर्स जो फंक्शन होता है वो रियल नंबर से ओपन इंटरवल 0 से पाई होता है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं। कोट इनवर्स समथिंग जो भी सॉल्यूशन आया वो कोट इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। तो x किस में बिलोंग करना चाहिए? ओपन इंटरवल 0 से पाई में। भाई जो भी चीज सोल्व होके आती है वो रेंज में तो आती है। जो पुट करते हैं वो तो डोमेन से करते हैं, जो सोल्व होके आता है, जो भी उसका सॉल्यूशन आता है मेरे भाई वो किस में आना चाहिए? रेंज में आना चाहिए। आगे चलो, अब सेक इनवर्स सेक एक्स आ जाएगा x, आ जाएगा क्या? x। और आपका जो x बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और इसमें से घटाते हैं हम π/2, इसमें से घटाते हैं π/2। ये सारी चीजें मैंने याद करवाई ये वाली। तो सेक इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 से क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और उसमें से घटाते हैं हम π/2, उसमें से घटाते हैं π/2। बिल्कुल आसान। लास्ट बस कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, मेरे भाई कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स आएगा x, और आपका जो x है वो बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और इसमें से घटाते हैं हम 0, क्योंकि 0 पे क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन, है ना। तो बस
कोसेक इनवर्स जो फंक्शन है वो अपना होता है रियल माइनस 1 to 1 से क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और उसमें से घटा रखा है 0। तो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स आता है, एक्स इसमें बिलोंग करता है। इसमें क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि कोसेक इनवर्स समथिंग जो भी सॉल्यूशन आया वो किस में बिलोंग करेगा? कोसेक इनवर्स की रेंज में, और रेंज ये है तो रेंज में बिलोंग करना चाहिए नहीं भाई। पुट करते हैं उसको तो डोमेन जो सॉल्यूशन आता है, सोल्व होके जो चीज आती है वो रेंज में तो आती है, तो रेंज में बिलोंग करनी चाहिए नहीं। तो बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी है, कुछ है ही नहीं, बस भाई सिंपल देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स, तो कुछ था ही नहीं इसमें, बिल्कुल आसान है। और एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हो। अब हम एक्सरसाइज करेंगे आगे जिसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इन प्रॉपर्टीज से, ठीक है। आपको ये चीज़ें तो पहले से याद थी, ये तो याद करवाने की जरूरत ही नहीं, मैंने टेबल भी बना दिया, एक बार फिर रिवाइज करवा दिया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 पूरी की पूरी इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अब मेरे भाई एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है इसने कि प्रिंसिपल वैल्यू बता दो इसकी। क्या बता दो? प्रिंसिपल वैल्यू। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको समझोगे। तो देखो साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है अपना कहां से कहां तक होता है? क्लोज इंटरवल -1 से 1 से क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, जिसमें ये डोमेन और ये रेंज, और इस रेंज को मैं क्या कहता था? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहता था। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में मिलेगी, ठीक है। तो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, उसका यूज करने वाला हूं इसको सोल्व करने में। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा? एक्स। पर वो एक्स आपका जरूर किस में बिलोंग करना चाहिए? क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बिलोंग करना चाहिए, ये ध्यान रखना बस। तो बस हो जाते हैं शुरू। इसको इसकी सूरत में बदलते हैं। साइन इनवर्स, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? माइनस साइन पाई बाई 6, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 1/2 क्या होता है? साइन पाई बाई 6, और ये माइनस। क्या ये इसकी सूरत में आ गया? नहीं आया, क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं है। तो माइनस को एडजस्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। साइन इनवर्स इसको मैं यूं लिख सकता हूं, साइन माइनस पाई बाई 6, बिल्कुल लिख सकता हूं मेरे भाई, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। तो देखो माइनस साइन थीटा था, हमने क्या लिख दिया? साइन माइनस थीटा, इसका यूज कर लिया। अब बस ये देखना आपको, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स, पर वो एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए? इसमें करना चाहिए। क्या ये एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं अब इसको? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को इज इक्वल टू एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस पाई बाई 6 किस में बिलोंग कर रहा है? किस में बिलोंग कर रहा है? क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बिलोंग कर रहा है। तो ये आपकी क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। ये आपके क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। कितना आसान क्वेश्चन, आप खुद देख लो। अब सेकंड थर्ड ऐसे क्वेश्चन हम करते चलेंगे तो ये चीज आपको और भी अच्छे से क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में भी वही काम करना है आपको, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये cos इनवर्स √3/2 है, तो आपको मालूम है कि cos इनवर्स फंक्शन यहां से यहां तक होता है। ये डोमेन रेंज, और रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में मिलेगी, ठीक है। तो हो जाते हैं शुरू। इस पे एक प्रॉपर्टी है मैंने बताई हुई, cos इनवर्स ऑफ cos x, इसका यूज करेंगे। x आएगा, और वो x किस में बिलोंग करता है? x किस में बिलोंग करना चाहिए? क्लोज इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको इसकी सूरत में बदलेंगे, बदल सकते हैं। cos इनवर्स इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, cos पाई बाई 6, क्योंकि √3/2 को लिख सकते हैं cos पाई बाई 6, बिल्कुल। अब देखो cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो x है ये आपका बिलोंग करता है किसमें? 0 से पाई क्लोज में। तो आप लिख सकते हो पाई बाई 6 इसको, क्योंकि पाई बाई 6 किस में बिलोंग करता है? क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। तो मैंने बताया था ना कि प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो किस में बिलोंग करेगी? आपकी प्रिंसिपल जो वैल्यू है आपकी वो किस में बिलोंग करेगी? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करेगी। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करेगी, क्लियर। तो ये पाई बाई 6 आ गया अपना आंसर। कितना आसान, आप देखो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, और प्रिंसिपल वैल्यू किस में मिलती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में मिलती है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही है, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी क्या है अपने पास? कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है? एक्स होता है,
और वो x किस में बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और इसमें से क्या घटा रखा है, 0। ठीक है, बात समझ में आई? ये याद होनी चाहिए आपको, खूब अच्छे से बता के आया हूं मैं। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, कोसेक इनवर्स समथिंग, सॉल्यूशन आया। सॉल्यूशन हमेशा किस में आना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, मतलब रेंज में आना चाहिए। ठीक है, तो हो जाते हैं शुरू। इसको इसकी सूरत में बदलेंगे तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 6। बिल्कुल लिख सकता हूं मेरे भाई, क्योंकि कोसेक पाई बाई 6 होता है 2। अब देखो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एक्स अपना किस में लाई करता है, किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जिसमें से घटा रखा है 0, इसमें बिलोंग करता है, आप देख सकते हो। तो आपकी जो ये प्रिंसिपल वैल्यू है ये किस में बिलोंग कर रही है, देखो आप प्रिंसिपल वैल्यू किस में बिलोंग कर रही है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रही है। आई बात समझ में? कितना आसान, आप खुद देखो। आगे चलते हैं। 5 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन से। देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है और कॉस इनवर्स फंक्शन यहाँ से यहाँ तक होता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू किस में मिलेगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, कॉस इनवर्स ऑफ कोस एक्स। क्या होता है अपना, एक्स होता है, और एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हो जाते हैं शुरू। इसको इसकी सूरत में बदलेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ माइनस कोस पाई बाई 3। ये बताओ, क्योंकि कोस पाई बाई 3 क्या होता है, 1/2 माइनस आगे है। क्या ये इसकी सूरत में आ चुका, नहीं आया, क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है। तो आपको ध्यान हो, इसको क्या करना पड़ेगा, अब प्लस करना पड़ेगा। और प्लस मैं कैसे कैसे कर सकता हूं ये समझना। देखो आप याद करो, कोस पाई प्लस पाई बाई 3 क्या लिख सकते हो आप, माइनस कोस पाई बाई 3, और कोस पाई माइनस पाई बाई 3 इसको भी क्या लिख सकते हो, माइनस कोस पाई बाई 3, माइनस कोस पाई बाई 3। तो अपने पास माइनस कोस पाई बाई 3 है, हम इसको प्लस बनाना चाहते हैं, तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं माइनस कोस पाई बाई 3 को, या माइनस कोस पाई बाई 3 को ऐसे लिखूं। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इनमें से कौन सा लिखना चाहिए ताकि जो x आए वो किस में बिलोंग कर जाए, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। तो हमें इनमें से ये तो लिखना ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें जो x आएगा वो तो पाई प्लस, मतलब पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो पाई से बाहर चला जाएगा और भी ज्यादा आगे चला जाएगा पाई से। और इसमें क्या हो रहा है, पाई में से कुछ घट रहा है, पाई में से कुछ घट रहा है, और पाई में से कुछ घटेगा तो 0 से पाई के बीच में आ जाएगा या नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं माइनस कोस पाई बाई 3 को क्या लिख दूं मेरे भाई, कोस पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कोस इनवर्स कोस पाई माइनस में पाई बाई 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त, बता देता हूं। थोड़ा सा समझ के करना है, बस थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि को माइनस कोस पाई बाई 3 मतलब कोस नेगेटिव कहां कहां होता है। एक तो अपना सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, एक थर्ड में, दोनों चीज लिख ली मैंने। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई से ज्यादा की बात हो जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में बात बन सकती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई से कम की बात होती है और 0 से ज्यादा की बात होती है। समझ रहे हो नहीं, पाई बाई 2 से ज्यादा की बात होती है, पाई से कम की बात होती है, तो 0 से पाई के बीच में आ जाएगा। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। कोस पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, माइनस कोस पाई बाई 3 को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो कोस इनवर्स, इसको सोल्व कर लो। कोस पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा, 2 पाई बाई 3। और अब आप देख सकते हो कि आपका 2 पाई बाई 3 है मेरे भाई, 2 पाई बाई 3 जो है वो किस में बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। और मैं तो एक ही बात कहता हूं आपको हमेशा कि जब कोस इनवर्स नेगेटिव मिल जाए ना, कोस इनवर्स नेगेटिव, तो उसमें आपको हमेशा यही करना है, कोस पाई माइनस थीटा, जो थीटा हो तो देखो माइनस कोस थीटा हो ना ऐसे, तो आपको क्या कर लेना, कोस पाई माइनस थीटा, बिना सोचे समझे इसमें वो बिलोंग कर जाएगा। फिर जैसे कोस पाई माइनस थीटा कर लेगा, माइनस कोस थीटा था, आपको बिना सोचे क्या कर लेना, कोस पाई माइनस थीटा, इसमें बिलोंग कर जाएगा। इस एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया होगा, बढ़िया डिटेल से करवाया है, और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आई वो क्या है, 2 पाई बाई 3, जो किस में बिलोंग करते, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। आसान सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अब आप यार खुद देखो कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। tan इनवर्स -1 की भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो tan इनवर्स जो फंक्शन है अपना
वो कहाँ से कहाँ तक होता है, रियल से ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। बिल्कुल आसान है। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है x, और वो x किस में बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में बिलोंग करना चाहिए। हो जाते हैं इसको इसमें बदलते हैं। तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, tan इनवर्स -tan π/4, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो tan इनवर्स, क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं, tan -π/4। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्लास 11 की, थोड़ी सी। तो -tan π/4 को आप क्या लिख सकते हो, tan -π/4 लिख सकते हो, क्योंकि हमें इसको ये इसकी सूरत में मैच नहीं कर रहा था। इसके आगे प्लस है, tan x के आगे प्लस है, और इसके आगे tan x के आगे क्या है, माइनस। तो हमने इसको ऐसा बनाने के लिए ऐसा करना पड़ा, क्योंकि टेंजेंट माइनस थीटा क्या होता है मेरे भाई, माइनस टेंजेंट थीटा। तो ये माइनस टेंजेंट थीटा था, हमने इसको लिख लिया टेंजेंट माइनस थीटा। आई बात समझ में। क्या मैं tan इनवर्स tan x को x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि x किस में बिलोंग कर रहा है, x किस में बिलोंग कर रहा है, आपका ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है। और ये आपकी -π/4 जो है, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, आप देख सकते हो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है। आसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो sec इनवर्स 2/√3 है, और sec इनवर्स यहाँ से यहाँ तक होता है। तो प्रॉपर्टी sec इनवर्स ऑफ sec x क्या होता है मेरे भाई, x होता है। और x किस में बिलोंग करना चाहिए अपना, इसमें क्लोज इंटरवल 0 से π -π/2। ठीक है। अब देखो इसको इसमें बदल लेंगे, sec इनवर्स, क्या मैं इसको sec π/6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2/√3 क्या होता है, sec π/6 होता है। ठीक है। और अब बताओ ये इसकी सूरत में एग्जैक्ट मैच कर रहा है, यस। अब sec इनवर्स sec x को आप x लिख सकते हो, कब, जब x किस में बिलोंग करे, क्लोज इंटरवल 0 से π -π/2 में। क्या इसमें बिलोंग करता है, करता है, इसीलिए तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। नहीं करता तो पिछले क्वेश्चन में हमने कोशिश की थी, वैसे लाने की कोशिश करेंगे, इसमें लाने की कोशिश करेंगे, और फिर ला के फिर लिखेंगे। समझ रहे हैं नहीं। तो आपकी ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। 9 करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करोगे, ऐसा वैसे क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ठीक है। तो cos इनवर्स -1/√2 प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, और cos इनवर्स फंक्शन अपना यहाँ से यहाँ तक होता है। तो एक प्रॉपर्टी होती है cos इनवर्स ऑफ cos x, क्या आता है x, और वो x किस में बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 से π में। ठीक है। तो इसको ऐसा बनाते हैं, cos इनवर्स, क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, -cos π/4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या ये इसमें मैच हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि इसमें प्लस है इसमें माइनस है। तो मैंने बताया था आपको बकायदा कि हम -cos π/4 को क्या क्या लिख सकते हैं, cos π -π/4 लिख सकते हैं। -cos π/4 को आप cos π + π/4 लिख सकते हैं। क्लास 11th का है सारा बेसिक। और भी आप लिख सकते हो, आपको पता हो, ये आपका पाई, ये आपका 2π, फिर घूम के फिर 3π पे क्या लिख सकते हो, फिर -cos π/4 को आप यूँ भी लिख सकते हो, cos 3π माइनस में π/4, और -cos π/4 को आप यूँ भी लिख सकते हो, cos 3π प्लस में π/4। ठीक है। 2π + π करके 3π माइनस, वो भी तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है cos। 2π करके हम पाई जोड़ के फिर 3π पे आ गए, 3π में से घटाया, 3π में जोड़ा, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट की बात हुई। ठीक है। फिर आए इधर 3π के बाद इधर फिर क्या हो गया 4π से फिर आगे चले, पाई ऐड हुआ तो 5π माइनस करोगे या 5π प्लस करोगे, वो भी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos 5π माइनस π/4, और -cos π/4 को आप क्या लिख सकते हो, cos 5π प्लस में π/4। ऐसे ऐसे चलते चलते आप लिख सकते हो आगे, और भी आगे आओगे आप, है ना। फिर 7π माइनस π/4 लिख सकते हो। ठीक है। 7π + π/4 लिख सकते हो। पर हम आगे क्यों नहीं जा रहे ज़्यादा, और भी आगे क्यों नहीं जा रहे, इन चीज़ों को क्यों नहीं ले रहे, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं ले रहे। मैं बार बार ये दो चीज़ क्यों लिख रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों के आसपास आप लिखोगे तो 0 से π में आएगा। अब मान लो आप ये लेते,
3 पाई माइनस पाई बाई 4 ले मान लो, तो 12 पाई माइनस पाई बाई 4 कितना, 11 पाई बाई 4, और 11 पाई बाई 4 तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। तो आगे की चीजें हम इसलिए नहीं ले रहे, हम तो आगे की छोड़ो यही नहीं ले रहे, पाई प्लस ये तो बहुत बड़ा हो गया, हम तो पाई प्लस पाई बाई 4 ले रहे तभी इससे बाहर जा रहे हैं, इनकी तो बात ही अलग है, ये तो और भी ज्यादा दूर हो गए पाई से, समझ रहे हो। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं, पाई माइनस पाई बाई 4, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे कोस पाई माइनस में पाई बाई 4 लिखने वाले हैं। यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 4 क्यों नहीं ले रहे, 3 पाई माइनस पाई बाई 4 क्यों नहीं ले रहे, 3 पाई प्लस पाई बाई 4 क्यों नहीं ले रहे, 5 पाई माइनस पाई बाई 4, ऐसे 7 पाई माइनस पाई बाई 4, ये सब क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि पाई से बहुत आगे चली जाएंगी ये बातें। होते तो ये माइनस कोस पाई बाई 4 है सारे ही, पर ये क्यों नहीं लिए जा रहे, और इनसे आगे और भी वो क्यों नहीं लिए जा रहे, क्योंकि पाई से बहुत ज्यादा दूर की बात हो जाएगी, और हमें क्या चाहिए, 0 से पाई के बीच में चाहिए। तो हम पाई माइनस करेंगे तो हम 0 से पाई के बीच में आएंगे। आई बात समझ में, क्लियर। तो आप क्या लिखोगे, कोस इनवर्स, इसको क्या लिखने वाले हो, कोस 3 पाई बाई 4, और आप देख सकते हो 3 पाई बाई 4 आ गया ये, और 3 पाई बाई 4 आपका किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। आई बात समझ में, समझ में आया, यस। आगे चलते हैं, ठीक है। 10 देखते हैं अपना, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, और कोसेक इनवर्स फंक्शन अपना यहाँ से यहाँ तक होता है, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में मिलने वाली है। तो प्रॉपर्टी कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, एक्स, और वो एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इसमें घटा क्या रखा है, 0, ठीक है। तो बस कुछ है ही नहीं इसमें, समझो। कोसेक इनवर्स, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ माइनस कोसेक पाई बाई 4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो कोसेक इनवर्स, आप इसको यूँ लिख सकते हो कोसेक माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो कोसेक माइनस पाई बाई 4 होता है वो क्या होता है, माइनस कोसेक पाई बाई 4, या आप यहाँ पे थीटा भी ले सकते हो। कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो अब देखो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, क्या एक्स इसमें आता है, बिल्कुल आता है, तो माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हो आप, और माइनस पाई बाई 4 किस में बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इसमें से क्या घटा रखा है, 0। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है, क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप कोस आता है तब आप ये करते हो, कोस माइनस थीटा आता है, या माइनस कोस थीटा आता है, सॉरी माइनस कोस थीटा आता है, तो आप करते हो कोस पाई माइनस थीटा, या कोस पाई प्लस थीटा, आप ऐसे ऐसे करते हो, और इस इनमें आप ऐसे कर रहे हो, कोसेक माइनस थीटा को माइनस कोसेक थीटा लिख रहे हो। इसमें ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप, कोसेक माइनस, इसमें ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि माइनस कोस थीटा को आप ऐसा क्यों नहीं लिख रहे, कोस माइनस थीटा, ऐसा नहीं होता है, आप ध्यान रख लेना ये बात, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा प्लस कोस थीटा होता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए पाई माइनस करके मैं सोल्व कर रहा हूँ, पाई प्लस करके, पाई माइनस करके सोल्व किया, पाई प्लस तो मैं साथ लिखता हूँ बस। आई बात समझ में। तो थोड़ा सा समझ के करो, ये सारी 11th का बेसिक है, थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए, हल्का फुल्का ना, सब बन जाते हैं। फिर आगे चलते हैं। 11 अपना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये चीज़ें हमने की है, ये कोई नई चीज़ थोड़ी नहीं। देखो इसमें क्या करूँगा मैं, क्या इसको यूँ लिख सकता हूँ, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस, क्या इसको यूँ लिख सकता हूँ कोस इनवर्स, देखो इसको मैं यूँ लिखूँगा, ये देखो अलग से मैं दिखाता हूँ आपको, कोस इनवर्स माइनस 1/2 है। तो हम कैसे करते थे इसको सोल्व, कोस इनवर्स माइनस कोस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 3, और फिर मैं क्या करता था, कोस इनवर्स कोस पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसे करता था, समझ रहे हो या नहीं। और ये क्या आ गया, कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाई 3, ऐसे सोल्व किए। अब तो दिमाग में सेट हो ही जानी चाहिए चीज़ें, मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये थोड़े ना बार बार आप वही चीज़ें लिखते रहोगे कि भाई ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करना चाहिए। अब तो दिमाग में चीज़ें सेट हो जानी चाहिए, काफ़ी क्वेश्चन कर चुके अब तो। इसको क्या लिखना चाहिए, ऐसे स्टेप वाइज लिख सकते हम, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, मतलब ये क्या लिख सकते हैं, कोस 2 पाई बाई 3, समझ जाओ बस अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस साइन इनवर्स, इसको देखो क्या करेंगे, साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन
पाई बाई 6 करके आए ऐसे क्वेश्चन, और इसको साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6, साइन माइनस पाई बाई 6, और ये कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, क्योंकि ये किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, और ये किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। समझ जाओ बस आप मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, क्लोज इंटरवल है ये दोनों। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन माइनस पाई बाई 6, डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप ये स्टेप, ये लिखने ज़रूरी नहीं है, अब डायरेक्ट यूज कर सकते हो, पर तरीका सही होना चाहिए। मैं कर क्या रहा हूँ, ये नहीं कि आप कुछ के मारे कुछ लिखो, कभी आप यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 3 लिख दो, क्योंकि पाई प्लस पाई बाई 3 करोगे तो इसमें नहीं आएगा। तो हमने खूब मेहनत की है, तो अब भी इसको डायरेक्ट करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ बनता है। तो टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4, कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ये भी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बिलोंग करता है, ये क्लोज इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करता है, और ये माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, ये किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बिलोंग करता है। सोल्व कर लो, एलसीएम कितना 12, तो यहाँ से 3 पाई, यहाँ से 8 पाई, और यहाँ से माइनस का 2 पाई। अब 8 पाई और 3 पाई 11 पाई, 11 पाई में से 2 पाई गए तो 9 पाई बाई 12, 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो अपना आंसर आया 3 पाई बाई 4, ये वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, आ गई। बिल्कुल आसान है, इन पे मेहनत की है इसलिए हमने ये डायरेक्ट किए, है ना, समझ के। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी वैल्यू निकालनी, कितना आसान क्वेश्चन आप खुद देखो। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स कोस पाई बाई 3, इसमें तो दिक्कत ही नहीं आएगी, माइनस का तो है ही नहीं, और ये कोस इनवर्स कोस पाई बाई 3 है अपना, तो क्या देगा पाई बाई 3, और ये क्यों दिया इसने पाई बाई 3, क्योंकि पाई बाई 3 तो बिलोंग करता है ना क्लोज इंटरवल 0 से पाई में, माइनस होता है तो वो पाई माइनस करके करते हैं, इसमें माइनस होता तो पाई माइनस करके करते, तो इसमें तो आसानी से मिल गया। तो लिख सकते हैं प्लस 2 साइन इनवर्स, अब साइन के केस में तो कभी दिक्कत ही नहीं आती अपने को, माइनस वाले में साइन माइनस थीटा करके लिख लेते हैं, और प्लस वाले में डायरेक्ट लिख लेते हैं, कैसे 1/2 कहाँ होता है, साइन पाई बाई 6 पे, माइनस 1/2 होता तो साइन माइनस पाई बाई 6 ले लेते हैं। कितना आसान, आप खुद देखो। अब देखो कोस इनवर्स कोस पाई बाई 3, आप पाई बाई 3 लिख सकते हो क्योंकि इसमें बिलोंग करता है, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 लिख सकते हो क्योंकि पाई बाई 6 किस में बिलोंग करता है, अपना क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। भाई कितना आसान काम, आप खुद देखो, इनटू में पाई बाई 6 लिख दूं, अब ये 2 3 जा 6, अब अपना 3 एलसीएम पाई प्लस पाई 2 पाई, तो अपना आंसर क्या आ गया 2 पाई बाई 3, तो वैल्यू क्या आई इसकी 2 पाई बाई 3। बिल्कुल आसान, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खुद देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रखा है। यदि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है तो वाई कहाँ से कहाँ तक होगा, अरे सिंपल, साइन इनवर्स एक्स सोल होके जो भी आएगा वो किस में आता है, सोल होके जो भी आएगा वो किस में आता है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आता है। तो साइन इनवर्स एक्स सोल होके वाई आया तो वाई इसमें बिलोंग करेगा, मेरे भाई यही तो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक हम। और वाई मतलब आप इसको यूं भी लिख सकते हो, वाई किससे ग्रेटर देन इक्वल माइनस पाई बाई 2 से, और किससे लेस देन इक्वल पाई बाई 2 से। तो कोई है इनमें ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बिल्कुल मरे मरे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये इनमें से किसके इक्वल होगा, ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स रूट 3 को सॉल्व कर लेता हूँ, sec इनवर्स -2 को सॉल्व कर लेता हूँ, वैल्यू रख दूंगा, फिर देखूंगा सॉल्व करके इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो tan इनवर्स रूट 3 सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स रूट 3। क्या मैं tan इनवर्स रूट 3 को यूँ लिख सकता हूँ, tan इनवर्स tan पाई बाई 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि tan पाई बाई 3 क्या होता है रूट 3। अब tan इनवर्स tan x, x होता है, x अपना किस में बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, और ये कर भी रहा है, तो ये तो tan इनवर्स रूट 3 आ गया। अब कर लेते हैं sec इनवर्स -2। क्या sec इनवर्स -2 को यूँ लिख सकता हूँ, sec इनवर्स माइनस sec पाई बाई 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ, sec पाई बाई 3, 2 माइनस आगे है, आगे लिख दो। अब देखो sec इनवर्स sec x मेरे भाई होता है x, x किस में बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और जिसमें से घटा रखा है पाई बाई 2। अब हम इसको इसमें मैच करके देंगे, क्या मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस बनाने की कोशिश करेंगे। तो कई बच्चे ये कहेंगे कि सर माइनस sec पाई बाई 3 को हम ऐसा लिख ले तो sec माइनस पाई बाई 3,
माइनस सेक पाई बाई 3 को ऐसा लिख दे, सेक माइनस पाई बाई 3 ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते मेरे बेटा, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि सेक माइनस थीटा कभी भी माइनस सेक थीटा नहीं होता है। सेक माइनस थीटा हमेशा क्या होता है? सेक थीटा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम माइनस सेक पाई बाई 3 को क्या लिख सके? सेक माइनस पाई बाई 3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या करें? अब ये देखेंगे कि सेक नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। सेक नेगेटिव अपना सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड में, फर्स्ट में और फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है। तो या तो इसको पाई माइनस करके लिखो या इसको पाई प्लस करके, जैसे कोस वाले केस में करे थे, सेम फंडा, क्योंकि कोस भी सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, वैसे सेम फंडा है। तो हम क्या करेंगे? सेक इनवर्स इसको लिख लेंगे सेक पाई माइनस पाई बाई 3। पाई प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि पाई प्लस करेंगे तो इससे बाहर बात चली जाएगी, पाई माइनस करना जरूरी है, पाई माइनस करेंगे तो इसमें बात आएगी। तो अब इसको क्या कर सकते हैं? सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं इसको, और सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 लिख सकते हो मेरे भाई। 2 पाई बाई 3 आपका बिलोंग करता, आप देख सकते हो, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और जिसमें से घटा रखा है पाई बाई 2। तो समझ के चीज करनी, यूं नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, समझ रहे हो नहीं? ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, समझ के चीज करनी, ध्यान से, बिल्कुल अच्छे ढंग से। बस वैल्यू आ गई तो रख दो। इसकी जगह तो क्या रखोगे? पाई बाई 3, और इसकी जगह क्या रखोगे? 2 पाई बाई 3, बीच में माइनस है, जो सोल्व होके क्या आएगा? माइनस पाई बाई 3, और माइनस पाई बाई 3 ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन बी है। तो मेरे भाई बिल्कुल हमने डिटेल से चीजें की है, रट के नहीं की है, समझ के चीजें की। रटने को तो आपको टेबल बोली थी मैंने, और टेबल भी मैंने समझाई है बकायदा, वो कहाँ से आई है, क्यों आई है, क्यों हमने डोमेन ली, वो क्यों हमने वो रेंज ली, जो भी सारी चीजें मैंने डिटेल से बताई। अब आगे मिलेंगे नई चीजों के साथ। ओके।